हम तो डील हो रहे हैं, हकीकत में मैं डील हो रहा हूँ, लेकिन नफीस भाजपा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है। अब जो चुनाव दरभंगा शहरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, ये हम खुद अपने, हमने कहा ना, ये जनता हमको टिकट, आदमी साहब हम तो नहीं उन पर बोलना चाहते, गार्जियन है, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनको हमारे जो यहाँ की निकम्मा विधायक उस पर और यहाँ के जो जमीन माफिया विधायक उन पर है, जो भाजपा के संजय सरावगी जी पर लगातार हमारा कटाक्ष रहता है। और हम तो उन्हीं जिसके साथ है, जनता जिसके साथ है, जो हमेशा विजय उन्हीं की होती है। और मैं नहीं, अभी आप ही के कहीं से पता चला, कुछ न्यूज़ हमको आया, लेकिन हम राजनीति में आज से नहीं 15-20 सालों से लगातार हम जो है जनता की सेवा में। राजनीति का मतलब सिर्फ राजनीति बैठकर कुर्सी पर करना मकसद हमारा नहीं रहता है। आप लोग सभी पत्रकार बंधु यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। जहाँ शहर में कोई किसी तरह का भी कोई विवाद या कोई मामला होता है आपसी समाज को बिगाड़ने का, तो नफीसुल हक रिंकू सबसे आगे उस लाइन में खड़ा रहने का काम किया है। और मैं बता दूँ आप लोगों को, आप ही लोगों चैनल के माध्यम से, कि ये इस बार जो हम जो चुनाव दरभंगा शहरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, ये हम खुद अपने, हमने कहा ना, ये जनता हमको टिकट दी, हम लगातार यही कहते हुए हैं, जनता के टिकट पर हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। अब मजबूती से चुनाव 6 तारीख के शाम 5 बजे तक हम लोग, जब तक हमारा जब तक हमारा चुनाव ख़त्म नहीं हो जाए, हम लोग वहाँ से बूथों से हटने वाले लोग नहीं हैं, मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है? फातमी जी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि आपको बैठ जाना चाहिए। नहीं, आप एक बात, नहीं, फातमी साहब ये नहीं बताया है कि बैठ जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कहीं से डील हो रहे हैं, हम तो डील हो रहे हैं, हकीकत में मैं डील हो रहा हूँ, लेकिन नफीसुल हक रिंकू अपने जो जनता है ना, जनता से डील हो रहा है। दरभंगा शहर की शहरी विधानसभा की जो हमारी जितनी सम्मानित जनता है, नफीसुल हक रिंकू उससे डील हो रहा है। फातमी साहब हमारे गार्जियन है, बड़े भाई जैसे हैं, और अक्सर उनके हर चुनाव में, जब से उन्होंने चुनाव लड़ा, हम लोग पहले कदम में उनके साथ कदम में कदम मिला के उनको चुनाव लड़ा के जिताने का काम किया। जब से वोटर बने तब से महागठबंधन के साथ ही हम लोग हैं, और महागठबंधन के हम लोगों ने वोट देने का काम किया। लालू जी और हम तेजस्वी और राहुल के हाथ को मजबूत करने का लगातार हम लोग काम करने का काम किया। हम लोग तो लगातार आज से नहीं 3-4-5 महीनों से लगातार जनता के बीच में जा रहे थे अपनी बातों को लेकर। जनता ने कहा कि अब इस बार आपको चुनाव लड़ना है, तो हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। फातमी साहब हम तो नहीं उन पर बोलना चाहते, गार्जियन है, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनको हम उनको मेरा सीधे हम जितनी भी बातें आप लोगों के माध्यम से करना चाहते थे, वो सिर्फ हमारा भाजपा के खिलाफ, हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है। अब फातमी साहब की तो लड़ाई कभी फिरका, जब उनको टिकट नहीं मिलता है, कुछ दिन पहले उनको टिकट नहीं मिला था राष्ट्रीय जनता दल से, तो वो फिरका परस्त ताकतों के साथ हो गए थे, और भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के लिए टिकट वोट भी मांग रहे थे, जनता दल यूनाइटेड से मिलकर उनके साथ हो गए थे। आज बताइए, और फिर जब उनको आज फिर पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, तो फिर फिरका परस्त ताकतों के साथ हो गए। कभी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी साथ हो जाते हैं। हम कहा नहीं, हम बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें, हम तो पहले भी कहा था, फातमी साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम दबे कुछ उन लोगों का है क्या कि हम लोगों का अपार जन समूह भी, जन समर्थन भी मेरे साथ दरभंगा शहरी विधानसभा के लोग ने मेरे पर यकीन कर लिया कि नफीसुल हक रिंकू आने वाले समय में और इस चुनाव में दरभंगा शहर की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। तो उन लोगों को लग रहा है अपना क़यादत को उन्होंने जो राजनीति शहर में उन लोगों ने करने का काम किया, चूँकि उनके बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, वो मेरे भी समर्थक हैं, मेरे भी जानने वाले हैं, सब घर परिवार के हम लोग हैं, लेकिन उन पर मेरा सीधे कटाक्ष लगातार हमारे जो यहाँ की निकम्मा विधायक उस पर और यहाँ के जो जमीन माफिया विधायक उन पर है, जो भाजपा के संजय सरावगी जी पर लगातार हमारा कटाक्ष रहता है, और हम तो उन्हीं पर लगातार अपनी बात रखते हैं। तो हम जनता के टिकट से, जनता ने हमको डील किया है, तब हम चुनाव लड़ने का काम करें, और जनता जिसके साथ है हमेशा विजय उन्हीं की होती है। और मैं कहा ना कि किसी की हैसियत नहीं है दरभंगा शहर में कि नफीसुल हक रिंकू को खरीद सके। एकदम स्पष्ट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जनता के बीच में लगातार हम और हमारी पत्नी लगातार पार्षद बनते हुए आए हैं हम लोग 15 सालों से, और हम दरभंगा शहर के नगर निगम के स्थायी समिति के मेंबर में, शहर के हर उन वार्डों का, हर उन इलाकों का जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी है, जहाँ उन वार्डों में कोई काम पड़ा है, उन सही पार्षदों, माननीय पार्षदों से मिलकर हम लोग कदम में कदम मिला के उन वार्डों का विकास करने का भी काम किया, आप लोगों को पता होगा। तो हम नहीं चाहते हैं किसी पर इतना, हमको कहा ना कि चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। अब उन लोगों को लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है कि दरभंगा में नए नौजवानों की आवाज़ बनकर नफीसुल हक रिंकू शहर से चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। तो उनको लगता होगा उन लोगों को कि चलिए अब कहीं आगे चल के हमारी राजनीति थोड़ा, जब चूँकि एक एज होने के बाद सबको राजनीति संन्यास का, जब नौकरी में जब रिजाइन होता है तो राजनीति में भी संन्यास का समय होता है। तो आज नए हमारे शहर के सभी हर समुदाय के लोग जो
फिरका परस्त ताकतों को हराना चाहती है, उसको लड़ना चाहती है। वो सारे लोगों ने नफीसुल हक रिंकू पर विश्वास किया है और पूरा जन समर्थन के साथ मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर खड़े होने को तैयार है। जितने भी हमारे लोग, मेरे साथ रहने वाले लोग, किसी ने अपनी गाड़ी दी है, किसी ने अपना, कोई उसमें तेल भराते हैं, कोई हमारे साथ कोई एक टेम्पू दे दिया, कोई हैंडबिल छपा रहा है, ये मोहब्बत है मेरे प्रति लोगों की, इसलिए आज रिंकू इतनी मजबूती से चुनाव मैदान में खड़ा हुआ है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, आज हम तो पहले भी कहते हैं, हमने एक बात रखा था, कुछ लोगों ने कहना था रिंकू इस बार चुनाव नहीं लड़ें, तो फातमी साहब को हमने कहा था, उनके कुछ चाहने वालों को कि आप अपने एक दबा कुचला, हम तो जिस जाति से आते दबा कुचले, हम दबा कुचले लोग, गरीब गुरबा लोग, हम लोग अगर आज राजनीति में अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव में आए हैं और लोगों के बीच लगातार रहे हैं, तो हम लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? सिर्फ पैसा, राजा का बेटा राजा होगा, नेता का बेटा नेता होगा, पैसे वाले का बेटा चुनाव लड़ सकता है, गरीब का बच्चा बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो अपनी मजबूती से हम लोग, आप लोगों के समर्थन से, हम कहा नहीं, हर एक लोग, चाहे वो जितने भी शहर के हर समुदाय के लोग मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर खड़े हैं, पूरा सहयोग करने को मेरे साथ खड़े हैं। हम आपको क्या बताएं, और हम आपको कहना चाहेंगे, हम तो अपने फ़ायदे के लिए किसी पार्टी को बदलते नहीं हैं। हम तो कहेंगे, उनसे पूछिए ना, फिरका परस्त ताकतों के साथ पिछले कुछ दिन पहले कैसे चले गए थे? जदयू के साथ चले गए, टिकट नहीं मिला, फिर आज टिकट दे दिया, फिर आप आरजेडी के साथ चले आए। हम लोग तो जब भी गए हैं तो भाजपा के खिलाफ जो विचारधारा, उसी के खिलाफ ही हम लोग जाने का काम किया। हम लोग भाजपा के खिलाफ ही अपनी विचारधारा, हम उनकी विचारधारा भाजपा की, हमारी विचारधारा वो मेल ही नहीं खाती है। तो फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम तो कहा कि आप अपने क्योंकि से किसी गरीब जो कमज़ोर कार्य करता है मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय का, उसको आप वोट दें और टिकट दीजिए, हम लोग साथ खड़े हो जाएंगे, हम भी चुनाव छोड़ देंगे। लेकिन जब आप पूरे शहर के ज़िला में एक ही टिकट माइनॉरिटी को मिला, अल्पसंख्यक को, भी अपने बेटा को आप दिलाने का, अगर आपका बेटा फराज फातमी साहब नहीं रहते तो उनको भी ये टिकट नहीं मिलता। इसलिए हम लोग अनदेखिए, हम तो क्या, ये चुनाव जो है ना, दरभंगा शहर का इस बार का चुनाव जो है नई क़यादत को तैयार करेगी, नए नौजवानों के हाथों को मजबूत करेगी। लोगों ने जो हमको जन समर्थन का अपना विश्वास दिया, मैं उन लोगों को भी यकीन, अपने शहर दरभंगा शहरी विधानसभा के जितने भी सामान्य जनता को यकीन दिलाता हूँ, नफीसुल हक रिंकू आपके हर सुख दुख में कदम मिलाकर खड़ा रहने का काम करेगा। पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों के जन समर्थन का चुनाव हम लोग जीतने का भी काम करेंगे। और अब एक बात बता दें आप लोगों को कि मैं महागठबंधन का साथी हूँ, मैं बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं आज भी बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं कल भी आप लोगों की दुआ से, आप लोगों जनता के अपार समर्थन से अगर चुनाव जीत कर जाऊँगा तो हम राहुल और तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा। और फिरका परस्त ताकतों के साथ नफीसुल हक रिंकू कभी खड़ा न हुआ है, न आगे भी कभी खड़ा होने का काम करेगा। धन्यवाद। आपने इशारों में कहा कि आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी को, और डील आपकी हो गई है। हाँ। और ये बात केवल फातमी साहब ही नहीं, आपके निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू खान है, उनका भी इशारा आप ही की तरफ। देखिए, हम तो हम किसी पर कमेंट करने नहीं जा रहे हैं। हम तो कहाँ, डील तो हुई है हमारी, लेकिन दरभंगा के शहर की सम्मानित जनता के साथ हमारी डील हुई है। वो दबे कुचलों के साथ, जो दबा कुचला जो हमारी जनता है उनसे साथ डील हुई है। जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित जो जनता है उनके साथ हमारी डील हुई है। इसीलिए नफीसुल हक को लोग गला मिलते हैं, और गला मिलकर वोट देने को गला भी मिल रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, और हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर अपने साथ खड़ा होने का भी काम कर रहे हैं। और जो लोग हम पर आरोप या प्रत्यारोप का मामला, इलेक्शन है, बहुत सारी बात होते हैं, उनको लग गया है कि आने वाले समय में दरभंगा शहर में नया क़यादत तैयार करने के लिए नफीसुल हक रिंकू सड़क पर खड़ा है, और हर उन नौजवानों का साथ उनको मिल रहा है जो नई क़यादत को दरभंगा शहर में लाने का काम नफीसुल हक रिंकू करेगा। और मैं उन सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ, नफीसुल हक रिंकू न कभी किसी से डरा है, न कभी डरने वाला है, और अपने इलेक्शन और जो हम चुनाव लड़ रहे हैं पूरी मजबूती के साथ, आप लोगों के समर्थन के साथ, पूरे जनता के अपार समर्थन के साथ, दलित अति पिछड़ा और जितने अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चलने का काम करेगा। और फिरका परस्त ताकतों के मुंह पर जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हम तो आज भी कह रहे हैं, आज चुनाव जीत के भी जाएंगे तो हम राहुल तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा है कि फातमी साहब का कहना है कि आपकी छवि है दरभंगा में, है ना, आप पार्षद हैं, चुनाव लड़के आप अपनी छवि खराब करने जा रहे हैं क्योंकि आपको एगो वोट नहीं मिलने वाला है। देखिए, एक मेरी पत्नी भी वार्ड पार्षद है और हम खुद वार्ड पार्षद हैं। ये जनता किसको वोट देगी ये इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। लोगों से हम मिल रहे हैं, हम एसी गाड़ी और बंगलों में बैठकर राजनीति नहीं किए हैं, सिर्फ दावत में जाकर राजनीति नहीं किए हैं, सिर्फ भोज में जाकर दावत में राजनीति नहीं किए। हर उन गरीबों के घर में जाकर, ज़मीन पर बैठकर, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो या पानी का कोई एक चीज़ की समस्याओं पर नफीसुल हक रिंकू उन गरीब गुरबों के साथ, उन सम्मानित शहर की जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर उनकी हर परेशानियों में खड़ा रहने का काम किया है। शहर में जब आपसी सौदार तोड़ने का कोई काम कर रहा था तो नफीसुल हक रिंकू खड़ा रहा था। आज जो हमारे विधायक हैं वो लगातार, आप पता होगा, तो ज़मीन माफिया भी हैं, और वो
उस तरह का निकम्मा विधायक को शहर की जनता ने नकार दिया है। उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति दो समुदायों को तोड़कर, आप शहर के आपसी सौदाज को तोड़कर, जो शहर में जो आपसी भाईचारा का जो माहौल है, जो गंगा जमुना की तहजीब को तोड़कर एक परीक्षा राजनीति करने का काम किया है। इसलिए उनको आज गली गली चौराहे चौराहे लोगों के पास दर दर भटकना पड़ रहा है। फातमी साहब का मानना ऐसा है कि आप चुनाव में खड़े हुए हैं सिर्फ मुस्लिम वोटर को जो है वोट को हथियाने के लिए, काटने के लिए। इसका फायदा भाजपा को देंगे। इसका फायदा भाजपा, सुन लीजिए, उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और फातमी साहब का ये भी कहना है कि जितने भी मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरीक़ा से लालू के साथ थे, हैं और रहेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। देखिए वो ज़माना कुछ और था। हम तो कहा कि ना आप हमको टिकट देते हो, आप गौर कीजिएगा जिला में एक भी जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यकों ये कोई प्रकोष्ठ का उतना वो वैल्यू नहीं है। जिला अध्यक्ष आप देख लीजिए, नहीं मिलेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रिंकू को हर तबके का वोट, मुसलमानों के अलावा, अल्पसंख्यकों के अलावा हर कम्युनिटी का वोट। हमको राजपूत भी 2 ही वोट, 10 वोट, 50 वोट, 100 वोट, लेकिन हर कम्युनिटी का वोट, ब्राह्मणों का ही वोट, सहनी का, हम कहा ना सहनी समुदाय का जो चुनाव, उनका भी हमको वोट है, दलित महादलित का ही वोट है। वो समय बताएगा। हम तो कहा अभी हम ज़्यादा लंबी बात नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमको तो हम कैंडिडेट हैं, हर लोग हमसे किस तरीके से मिलकर, हम 4 बार चुनाव लड़े हैं। आपका शकल देख लेंगे, आपका आँख देख लेंगे, आपके मिलने का हाथ तरीका देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे आप हमारे वोटर हैं कि नहीं है, आप हमको वोट देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। फातमी साहब ने एक और बात कहा कि हम रिंकू से बात करेंगे या वो हमसे बात करेंगे, तो क्या लगता है अगर आपकी बात होती है फातमी साहब से तो आप बैक फुट पे चले जाइएगा, चुनाव नहीं लड़िएगा? देखिए हमको तो बहुत तरीके से डील करने की कोशिश की गई, लेकिन हम तो जनता से डील होकर आए हैं। हम और आप लोगों को स्पष्ट कर, दरभंगा शहर में किसी की हैसियत नहीं है कि नफीसुल हक रिंकू को खरीद सके। वो तो अब कुछ लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी संजय साहब की, कहा ना संजय सराफी का, उसे उनके पूरे पूछ दर पूछ की हैसियत नहीं कि नफीसुल हक रिंकू को खरीद के अपने साथ खड़ा कर ले। आप इसके लिए मुतमईन रहिए, रिंकू जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए लोगों को तकलीफ और दर्द है पेट में कि एक गरीब का बच्चा, एक छोटा नौजवान क्यों आज शहर की राजनीति में इतना मुख्य हिस्सा हो गया। ये परेशानी है कि हमारी राजनीति कम पड़ जाएगी, ये राजनीति उन लोगों को ये दर्द हो रहा है, इसलिए वो परेशान है। इस गरीब गुरबा और अति पिछड़े के बच्चों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह कदम बढ़ चुका है उन नौजवानों की आवाज़ बनकर जो दरभंगा शहर में मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर हर इलाकों में घूमने और लोगों से जनसंपर्क में लगातार मेरे साथ लगे हुए हैं। अपने लाखों का जो बात उठ रहा है कि लाखों का डील हुआ है, जो अफवाह फैली है, कौन करा? देखिए अब चुनाव लड़ते हैं, तरह तरह का रूमर उड़ेगा, तरह तरह का ये तो अंग है इलेक्शन का, और नफीसुल को घबराने वाला लोग नहीं है। कहा ना आप लोग ने वो ताकत हमें दी है कि चुनाव के अंतिम दिन तक नफीसुल रिंकू खड़ा रहेगा इसी मजबूती के साथ। अच्छा रिंकू साहब, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो मुसलमानों को दरकिनार कर रही है, मुसलमानों की जो है लीडरशिप घट रही है, टिकट नहीं दिया, लेकिन दरभंगा में तो एक मुसलमान को टिकट मिला है। हजरत हम पूरे बिहार की बात हम नहीं कर रहे, हम दरभंगा ही की फिलहाल जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरा घर है वहीं की बात कर रहे हैं। दरभंगा शहर से 5-5 लोग को पहले यहाँ से विधायक होकर जाया करते थे। आज देख लिए क्या स्थिति है। एक टिकट इसलिए मिला, हम कह रहे हैं फातमी साहब मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूँ, हम आपके खिलाफ भी बोलना नहीं चाहते, ना आप मेरे गार्जियन है, लेकिन मेरे जुबानों को मुंह से मत निकालने दीजिए, मेरे अल्फाजों को ज़बान से मत निकलने दीजिए। आज वो फातमी साहब के बेटा थे इसलिए उनको टिकट मिला। हम तो कहा किसी गरीब को दिला दीजिए तब समझेंगे। तो इस बातों को हम कहा ना कि नफीसुल हक की हैसियत नहीं किसी को खरीदने। हम आज जनता का जन समर्थन मेरे साथ है, हर समुदाय, हर कास्ट, हर जाति के लोग मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए उन लोगों को दर्द हो रहा है कि हम लोगों की राजनीति आज जीरो पर चली जाएगी। नफीसुल हक को एक नई क़यादत के तौर पर नई क़यादत तैयार कर देगा नौजवानों को लेकर, इसीलिए परेशानी उन लोगों को। के साथ साथ इंडिया और एनडीए दोनों ब्लॉक में आपकी चर्चाएं बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है और कैसे इसको देखो? मेरी चर्चा नहीं बढ़ रही है, हमारी जो जनता ने हमको वोट, हम शुरू से कह रहे हैं जनता ने हमको टिकट दिया, हम चुनाव मैदान में जनता से हम डील हुए, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पॉपुलरिटी मेरी नहीं है, ये हर उस दबे कुचले नौजवानों की आवाज़ है, ये हर दलित महादलितों की आवाज़ आती, पिछड़ों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनकर नफीसुल हक को चुनाव लड़ रहा है। ये उनके से उन लोगों को प्रॉब्लम है, ये सब लोग एक जगह हो जाएंगे तो एक नई क़यादत तैयार हो रही है, इसका डर उन लोगों को सता रहा है। तो क्या लग रहा है आप दरभंगा सीट से किसको चुनौती देंगे आप? हमारी चुनौती फिरका परस्त ताकतों से है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है भाजपा से, संजय हम तो गांव में, हम पंचायतों से लेकर शहरों में जा रहे हैं लगातार। उन लोगों ने कहा कि संजय सराफ की 25 साल से, अरे आप हमको 5 साल देकर देखिए, अगर शहर का मैं वो कहा नहीं, शहर का दिशा और दशा नहीं बदल दिया तो आपको भी लगेगा कि विधायक का कर्तव्य क्या होता है। तो वो तो उनको लोगों ने भाजपा के जो विधायक संजय सराफ जी को तो नकार दिया, उनको तो निकम्मा साबित कर दिया ग्रामीण से लेकर शहर की जनता ने।
आप अपनी लड़ाई सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी से क्यों मानते हैं? इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी भी तो आपके विरोधी हैं। हम तो उनको अभी जो कैंडिडेट यहाँ आए हैं, हम 20 साल के अपने राजनीति जीवन में कभी उनको नाम भी नहीं सुना, न कोई उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में देखे, तो उस पर हमारा कोई कटाक्षी नहीं। हमारी तो लड़ाई सीधे भाजपा से, जो फिरका परस्त ताकतों से हमारी लड़ाई आज भी है, कल भी है, और मरते दम तक हमारी लड़ाई उसी फिरका परस्त ताकतों से है जो देश को तोड़ना चाहती है, आपसी में लड़ाना चाहती है और आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है, और गरीब गुरबा और कमज़ोर और दलित महादलितों का अवहेलना करती है। उसी से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से भाजपा के लोग ये सारा जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो रिंकू को रोकने के लिए रखा जा रहा है, और रिंकू अब रुकने वाला नहीं है। अब चुनाव के रुकेगा 7 तारीख को शाम को 7 बजे हमको जिनसे भी बात करें, हम लोग बैठ के बात करें। लड़ाई किसके बीच होगी दरभंगा नगर से? दरभंगा शहर में इंशाअल्लाह ताला भगवान की कृपा रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो भाजपा वर्सेस नफीसुल हक रिंकू ही चुनाव इस बार होगा।